श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 22 नवंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज हम एक और उपाय के बारे में जानेंगे। यदि शरीर में बहुत रोग है, कष्ट है, एक के बाद एक बीमारी आती जा रही है, तो इसके लिए 7 ग्रास और 7 बार जल का उपाय जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज 22 नवंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने आगामी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में होने वाली है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप जीवन को कष्ट में नहीं देखना चाहते, जीवन में कोई कष्ट नहीं चाहते और जीवन में दुख दर्द तकलीफ को दूर रखना चाहते हो तो पहला है निंदक, दूसरा है नकली और तीसरा है नास्तिक। इन 3 चीज़ों से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, साधु संत तपस्वी साधक उपासक पंडित अगर अपनी माला निकाल कर या फिर भगवान की माला उतार कर तुम्हें डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपको यही नहीं समझना है कि वह तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर अधिक पैसे वाले हैं तो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वह ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि राम कृष्ण शिव जो भक्ति उस साधु संत तपस्वी साधक उपासक पंडित ने अपने अंदर धारण की है वो आपके अंदर भी उत्पन्न हो, इसीलिए वो माला आपको पहनाई जाती है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परसों इंटरव्यू में हमसे प्रश्न पूछा गया, शंकर भगवान तो क्रोध के देवता है जो भस्म कर देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव अनायास ही कभी क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान अगर क्रोध के देवता है तो उनका नाम कभी आशुतोष नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का शरण में आता है, जो शंकर की भक्ति करता है, जो शंकर की भक्ति को धारण कर लेता है, उसके अंदर जो लोभ काम क्रोध और अभिमान है, भोलेनाथ उसे भस्म कर देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें आपको शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर अवश्य करनी चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर में जब आप चौखट को पार करते हैं तो आपको समझ जाना है कि मंदिर के अंदर जैसे ही आपने प्रवेश कर लिया, चौखट को पार कर लिया, वैसे ही तुम्हारे जीवन की खटपट भी अब समाप्त होने वाली है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ यह है कि शंकर भगवान के मंदिर में जब आप शिखर का दर्शन करते हैं, आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी जानकारी आज गुरुजी ने नहीं दी, यदि कल वो बताएंगे तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। सबिता तिवारी जी पत्र लेकर आई, मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई। डॉक्टर ने 6 महीने की दवाई दी, दवाई खाई, उसके बाद भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ समय बाद फिर से मुझे दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। मैं बहुत घबरा गई। आपकी कथा नहीं सुनती थी, आप पर विश्वास भी नहीं था कि 1 लोटे जल से बेलपत्र से लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद जब मैं दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर नहीं निकला, पर डॉक्टर ने हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी बता दी और कहा कि जीवन भर आपको दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी। मैंने स्वप्न में देखा कि आपकी फ़ोटो से बेलपत्र नीचे गिरा। मैं समझ गई कि बेलपत्र मुझे खाना है। मैंने बेलपत्र खाना शुरू किया। कुछ समय बाद जांच कराई तो मेरा
हेपेटाइटिस बी बीमारी भी ठीक हो गई और अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोपाल में एक बंगाली चाट नामक एक व्यक्ति है जो कि चाट की दुकान चलाते हैं और उन्होंने हमसे मिला और हमसे कहा कि महाराज, सबकी दुकान चलती है पर हमारी दुकान ही नहीं चलती, हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि वहाँ अपनी दुकान के बीचों बीच श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दो, फिर देखना क्या होता है। गुरुजी ने कहा, आज उनकी दुकान में इतनी भीड़ है कि कभी हम आपको आशीष जी के मोबाइल से उनके दुकान की फ़ोटो है, बहुत अधिक मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है, वो नज़ारा भी हम आपको अवश्य दिखाएंगे। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं। दिन भर हम चाट बेचते थे, थोड़ा सा पैसा आता था जिससे हमारा गुजारा कर लेते थे। एक दिन खाना खाते समय आपकी कथा सुना, कथा सुनते ही कथा में मन लग गया। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया और आपकी कथा पंडाल में सुनी, क्योंकि सुना था कि कथा पंडाल में बैठकर व्यासपीठ के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर की गई कामना ज़रूर पूरी होती है। मेरे एक बेटे की नौकरी विदेश में लग गई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस शरीर में जो कुछ भी अंदर जाता है उसे त्यागना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर वो रुक जाता है तो ऐसे में रोग उत्पन्न होता है, रोग पैदा होता है। अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसे त्यागना आवश्यक है। उसी तरह आपके अंदर अभिमान गया है तो उसे भी त्यागना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके मन को बेकार कर देता है। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में या फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हो, किसी की फूल की डलिया से अगर फूल नीचे गिर रहा है, बेलपत्र नीचे गिर रही है, तो उसे उठाकर आपको विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी अन्य के पैरों में नहीं आनी चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली होती है बेलपत्र। गुरुजी ने कहा, अगर आप ये कार्य भी कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य निश्चित ही प्रदान होती है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे ज़्यादा अक्ल क्रोध में होती है, क्योंकि क्रोध हमेशा कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही आता है, क्योंकि कभी भी क्रोध ऐसे व्यक्ति पर नहीं आता जो दमदार हो, जो पलट कर जवाब दे। क्रोध हमेशा उस पर आता है जो आपके क्रोध को सहन कर लेगा। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल ऐसे होते हैं जो कभी भी अशुद्ध नहीं होते, हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भारत में जितने भी कुंड है, नदियाँ है, पहाड़ है, उन सभी के नाम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 28 और 29 नवंबर को हम गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर राघव जी मिश्रा शिव महापुराण कथा 24 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक करेंगे और अंतिम के दिनों में हम वहाँ पर ही रहने वाले हैं। बढ़ते कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। यदि शरीर में बहुत रोग है, कष्ट है, यदि एक के बाद एक बीमारी आ रही है, तो गुरुजी ने पिछली कथाओं में एक उपाय बताया था, 7 गिलास जल और 7 बार जल का उपाय। तो ध्यान से सुने और इस उपाय को अवश्य करें। आपके शरीर में जो भी रोग है, कष्ट है, बीमारी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप चाहे तो ये उपाय कल भी कर सकते हैं और किसी भी अन्य दिनों में ये उपाय किया जा सकता है। उपाय क्या है, इसके लिए ध्यान से सुने। 7 गिलास अन्न, 7 बार विशेष तरीके से जल अर्पित करके आपको ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने करने को कहा है। उपाय करने के लिए आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको कुछ मीठा बना लेना है, मतलब आप चाहे तो हलवा भी बना सकते हैं,
चूरमा भी बना सकते हैं या कोई भी मीठी चीज़ आप बना सकते हैं। आपको बनाना है और 7 ग्रास अन्न मतलब 7 कोर अन्न मतलब जो भी आप मीठा बनाएंगे उसके आपको 7 भाग कर लेना है। जो भी प्रसाद में बनाया है उसको आपको 7 भाग में बांट लेना है। एक की प्लेट में आपको 7 भाग कर लेना है। इसके बाद उस पात्र जिसमें आपने जिस प्लेट में या कटोरी में आपने 7 भाग किए हैं वो आपको उसमें आपको एक बेलपत्र भी रख देना है। इसके बाद उस पात्र को आपको लेकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के नीचे थोड़ी दूर रख कर देना है। इसके साथ ही आपको शंकर भगवान को वो प्रसाद अर्पित करना है। मतलब आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं कि ये प्रसाद मैंने आपके लिए बनाया है, आपके लिए लाई हूँ, आप इसको प्राप्त करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर एक कलश जल 7 बार अर्पित करना है। 7 बार करके आपको सारा जल 7वें बार में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। ये पूरा उपाय करते समय आप ध्यान रखें कि आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको प्रसाद पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद बेलपत्र को इसके बाद आप अपने स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। भोलेनाथ से बोल सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ खा रही हूँ पर मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, शरीर में कष्ट बना हुआ है। जो बीमारी आपको है वो आप कह दें। भोलेनाथ आपको ही संभालना है, ऐसी कृपा करें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और प्रसाद जो आपने 7 भाग में 7 ग्रास रखा है उसे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो थोड़ा सा जल झेल ले। पिपलेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल झेल कर रख ले। मतलब ये उपाय के अंतर्गत आपने जो सामग्री शिवलिंग पर अर्पित की है सभी सामग्री आपको वापस प्राप्त कर लेनी है, जिसमें से आपको जल थोड़ा सा झेल लेना है। जो 7 ग्रास आपने लगाया है वो भी आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त कर लेना है और जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित की है वो पूरी की पूरी आपको प्राप्त कर लेना है। बस इतना ही करना है। इसके साथ आपको अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद आपको सबसे पहले आपने बेलपत्र लाई है उस बेलपत्र को आपको खा लेना है। फिर प्रसाद के जो 7 भाग है उसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको खा लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में तात्पर्य है कि एक बार में नहीं खाना है। आप 5-10 मिनट की गैपिंग देने के बाद उस प्रसाद को खा लें। इसके बाद जो आपने जल प्राप्त करके लाए हैं उसको भी आपको आचमन कर लेना है। आपको 7 बार में उस जल को आचमन करना है। थोड़ी थोड़ी देर में 5-10 मिनट का गैप देकर आप 7 बार में उस जल को भी आचमन करके पूर्ण कर दें। सबसे पहले बेलपत्र खानी है, उसके बाद आपको प्रसाद खाना है जो आपने 7 ग्रास लगाए हैं और उसके बाद आपको जल का आचमन करना है 7 बार में। बस इतना ही करना है। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, फिर भी बार बार बीमार पड़ रहे हो, शरीर में कष्ट होता है, उसमें आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वह दवाइयाँ भी कार्य करना शुरू कर देगी, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यदि उपायों से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।